नमस्कार साथियों, आज हम अपना क्लास 11th बायो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। ठीक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया। ठीक, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा फर्स्ट चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, इसमें आपने सेट करने के बाद लिविंग के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से आपने पढ़े होंगे। ठीक, के बाद आपने पढ़ी होगी बायोडाइवर्सिटी, फिर उसके बाद टेक्सोनॉमिकल एक्ट्स, ये हमारे इसके इम्पोर्टेंट थे। ठीक, चलिए आज हम बात करते हैं अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की। ठीक, हमारा सेकंड चैप्टर है। ठीक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, इस चैप्टर में हम क्या बात करते हैं कि जो अब हमें तो पता चल गया कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या क्या डिफरेंस है, बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर दिया, परंतु हम उसको क्लासिफाई कैसे करें, सारी चीज़ों को कैसे एक अरेंज करें। जैसे आप एक रूम होता है, बहुत मैसी हुआ होता है, बहुत मैसी होता है, फिर आप उसको कैसे अरेंज करते हैं। उनके जो भी आप अपने जो भी आपके कम रूम में जो भी सामान होता है, उसको अपनी नीड के बेस पर आप उसको अरेंज करते हो, या फिर जो भी कैटेगरी होती है, जो भी भारी सामान होते हैं उसको आप अपर केस में रखते हो। जो भी छोटे मोटे सामान होते हैं जो आपके डेली यूज में होते हैं, आप उसको हैंडी पे करते हैं, या उसको पास में रखते हैं कि वो आप जल्दी से इजीली कर सकें। उसी तरीके से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कैसे कैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अब क्या प्लांट भी और एनिमल हैं, दोनों को कैसे क्लासिफाई किया गया, उसको अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने क्लासिफिकेशन दिए, सिस्टम दिए, हम उसको देखते हैं। ठीक, सबसे फर्स्ट दिया था एरिस्टोटल ने। ठीक, एरिस्टोटल। ठीक, सबसे फर्स्ट इन्होंने ही दिया था, एरिस्टोटल साहब ने। ठीक, एरिस्टोटल ने दिया था। सबसे पहले जो भी क्लासिफिकेशन है, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वो किस पर बेस्ड था। ठीक, एरिस्टोटल ने दिया तो था, वो किस पे था, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, कि जो उन्होंने देखा उसी के ऊपर उन्होंने जो भी उनमें जो भी प्लांट और एनिमल में जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखे, उन्हीं के बेस पर उन्होंने क्या क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक, उसी पर उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक, देखो आगे उन्होंने क्या क्या देखा। अब तो हमें क्लियर हो गया था कि प्लांट और एनिमल है। ठीक, इन्होंने जितने भी समूचे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको प्लांट कर दिया और दूसरे को एनिमल कर दिया। इनमें एक कॉमन चीज थी जो भी क्या थी, सेल वॉल। इन्होंने सेल वॉल के ही बेस पर क्या ये सारी चीजें एरिस्टोटल ने दी कि सॉरी ये मिसमैच हो गया। ये लीनियस साहब ने दिया था, इन्होंने लीनियस साहब ने दिया था ना। ये थोड़ा मिसमैच हो गया, जो भी, हाँ सॉरी ये मिसमैच हो गया। हाँ, जो भी बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन था, जो भी प्लांट और एनिमल थे, जो भी प्लांट को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। जो भी प्लांट है उनको 3 टाइप में बांटा। जो सबसे छोटे प्लांट्स हैं उनको हर्ब्स में कर दिया, जो भी है हर्ब्स में कर दिया। सेकंड, जो उससे बड़े हैं उनको सर्ब्स में किया, जो झाड़ी होती है। ठीक, सब, और जो बड़े पेड़ होते हैं उनको ट्री में कर दिया। ठीक, ये कर दिया। और जो भी एनिमल्स थे, ठीक, कुछ एनिमल्स होते हैं उनकी उनमें क्या उनमें आरसीबी प्रेजेंट होती है, उनका जो भी ब्लड होता है, ब्लड कलर वो रेड होता है, उसके कारण उन्होंने जिसमें आरसीबी प्रेजेंट थी, यानी उसको हम ऐसे करें कि अगर जिसमें आरबीसी, वो हमारे आरसीबी याद आ रहा थी। ठीक, आरबीसी प्रेजेंट होती है, जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होती है।
ठीक, उसको उन्होंने एनाइमा नाम दिया, ठीक, जिसमें RBC अपसेट होती है, उसको एनाइमा नाम दिया। होपफुली 2025 में RBC जीते IPL टाइटल, मैं भी यही चाहता हूँ। ठीक, चलें आगे। ठीक, इन्होंने ये दिया, जो भी एरिस्टोटल ने जो भी अपना क्लासिफिकेशन दिया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो भी ऑब्जर्वेशन की, उन्होंने ऑब्जर्वेशन की अपने आसपास जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने क्या प्लांट को, क्या जो भी प्लांट सबसे छोटे होते हैं, हर्ब्स, यानी जितने भी हम पालक सब्जी धनिया वनिया खाते हैं, वो सब हर्ब्स में आती हैं। उससे थोड़ी सी बड़ी जो भी झाड़ियाँ होती है वो सब्स में आती है। जो भी बड़े पौधे होते हैं, चाहे नीम का हो गया, आम का हो गया, पीपल का हो गया, ठीक, उनको ट्री में क्लासीफाई कर दिया। ठीक, फिर उन्होंने एनिमल्स में क्या किया, जिसका भी रेड कलर था, जिसका भी ब्लड है, जो भी ब्लड है रेड कलर है, जो भी ब्लड है रेड कलर है, उसको इनेमा नाम दिया। और जिसका रेड नहीं था या था, तो उसको एनाइमा नाम दे दिया। ठीक, बेसिस ऑफ RBC। ठीक, चले आगे। सेकंड है हमारा, ठीक, सेकंड है हमारा लीनियस साहब ने दिया। ठीक, सेकंड थे कैरोलिस लीनियस साहब, आपने अभी बायोडाइवर्सिटी में पूरा इनको पढ़ा ही होगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक, लीनियस साहब ने दिया। ठीक, लीनियस साहब ने क्या किया कि इन्होंने ये किसके ऊपर बेस्ड था, बेस्ड ऑन सेल वॉल, बेस्ड ऑन सेल वॉल। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, प्लांट में क्या, तो सेल वॉल के बीच में उन्होंने क्या किया, जो भी प्लांट थे उन्होंने प्लांट और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, क्या प्लांट में सेल वॉल तो होती है, यानी सेल वॉल के जो सबसे बाहरी लेयर है एनिमल्स में एब्सेंट होती है। ठीक, उन्होंने क्या किया, इसी के बेस पर इन्होंने क्या कर दिया, प्लांट में सबसे पहले बैक्टीरिया, और आज भी आप देखोगे बैक्टीरिया को प्लांट के में ही कंसिडर किया जाता है। बैक्टीरिया हो गया, आर्ची बैक्टीरिया है, आर्च बैक्टीरिया, ठीक, फंगी, एल्गी, ठीक, और आगे जितने भी जैसे जो भी एडवांस प्लांट होते जाते हैं, ब्रायोफाइटा और बीच के ठीक, ये इन पे डिवाइड कर दीजिए। सेकंड, अगर एनिमल की बात करें तो इन्होंने क्या किया, जितने भी स्पॉन्ज हैं, फ्लैटवर्म है, फ्लैटवर्म है, फिशेज है, हेबीज है एंड प्रोटोजोआ, इनको इन्होंने एनिमल्स कैटेगरी में रखा। ठीक, ये हमारा लीनियस साहब ने दिया था, कि लीनियस साहब ने दिया था, किसके ऊपर था, बेस्ड था, जो भी उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया सेल वॉल के बेस पर, क्या था, सेल वॉल के बेस पर था। इसी को हम लोग टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इसी को हम क्या, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इसी को ही हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, फर्स्ट किंगडम हो गया प्लांट, सेकंड हो गया एनिमल। ठीक है, चले आगे। अब देखो इसमें क्या क्या ड्रॉबैक, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी में भी क्लियरली कट दिया हुआ है। तो जैसे
आपके एग्जाम में, नीट के एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इस बार इसको थोड़ा डिटेल में देखिए। ठीक, चलिए आगे। देखो इसके क्या क्या ड्रॉबैक थे। ठीक, सबसे पहले ड्रॉबैक था कि जो भी इन्होंने सेल टाइप थी, जो भी इनकी सेल टाइप थी, जो भी सेल टाइप थी उसका उसको पर्टिकुलरली ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले जो भी ये कंसिडर नहीं किया गया यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को दोनों की जगह, दोनों ही ऑर्गन को दोनों जगह को एक ही जगह में रखा गया। पहली चीज ये हो गई। दूसरा दूसरा प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को भी एक ही जगह रखा गया। यूकैरियोट्स को भी एक ही जगह रखा गया। फिर दूसरी चीज है सेल। दूसरा चीज है न्यूट्रिशन के बीच पर नहीं, न्यूट्रिशन का भी नहीं किया गया। जैसे ऑटोट्रॉफिक, ठीक, इसमें भी आ जाता है। ठीक, जैसे ऑटोट्रॉफिक का मतलब फोटोसिंथेसिस एंड नॉन फोटोसिंथेसिस। हेटरोटॉपिक होते हैं वो तो नॉन फोटोसिंथेटिक ही होते हैं ना। नहीं थी चीजें, सिर्फ एक ही चीज को इन्होंने कंसीडर किया था। कंसीडर सेल वॉल, इन्होंने सेल अब देखो आगे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो भी हमारे एंजियोस्पर्म सेल, जो कि मोस्ट एडवांस प्लांट, वो भी क्या मल्टी सेलुलर में रखा गया। ठीक, तो दोनों को एक ही साथ में ये दिक्कत हुई। जो भी हमारे प्रोकैरियोट्स कौन कौन से, चाहे यू बैक्टीरिया हो चाहे आरसी बैक्टीरिया हो, वो सभी प्रोकैरियोट और उनको यूकैरियोट के साथ रखा गया। कौन से, चाहे पुष्टिका हो या फंजाई हो या फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हो गए। ठीक, आगे बात करें। ठीक, चलें आगे। फिर न्यूट्रिशन की बात करें। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक का मतलब कि वो जो भी फूड है करें, खुद सिंथेसिस करें। तो फोटोसिंथेसिस, जो भी प्लांट हो गया वो तो फोटोसिंथेटिक है। पर जो भी प्लांट के साथ रहने वाले हैं, जो भी प्लांट के साथ रहने वाला कौन सा ग्रुप है, फंगी, वो क्या, वो कंप्लीट हेटरोट्रॉफिक तो प्रेजेंट है। तो वो न्यूट्रिशन के बेस पे देखो तो आपको क्या है, हेटरोट्रॉफिक है। सारी चीजें क्या, इन सारी चीजों के कारण इसमें ये ड्रॉबैक थी। ठीक, इसलिए इसको माना नहीं गया। ठीक, चलेंगे आगे। फिर एक और आए। ठीक, अब इसके बाद, ठीक, अब इसके आगे हम सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन,
3 किंगडम क्लासिफिकेशन में, ठीक, गिवन बाय 3 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय अर्नेस्ट हीकल साहब ने दी थी, अर्नेस्ट हीकल। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कि जितने भी प्रोकैरियोटिक थे उनको एक नाम दिया। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 किंगडम दे दिए। कौन कौन से, हमारे पास ऑलरेडी कौन कौन से थे, हमारे पास ऑलरेडी थे, एक तो प्लांटी था और दूसरा क्या था, एनिमेलिया। प्लांट में प्लांट थे और एनिमल्स में एनिमल्स थे बेस्ड ऑन सेल वॉल। इन्होंने क्या किया, प्लांटी से जो भी प्रोकैरियोटिक्स है, जो भी प्रोकैरियोट्स थे, मेनली बैक्टीरिया हैं, एल्गी हैं और फंगी हैं, इनको एक नया नाम, एक नया डोमेन बनाया इनको, और इस नए डोमेन को नाम दिया प्रोटिस्टा। क्या नाम दिया, प्रोटिस्टा। ठीक, अब प्रोटिस्टा में होता तो ये है कि प्रोटिस्टा में जितने भी आते हैं, ठीक, प्रोटिस्टा में, अब इसमें क्या ड्रॉबैक क्या हुआ कि जो भी प्रोकैरियोट्स है, ये एल्गी यूकैरियोटिक्स, जो भी यूकैरियोट सेल टाइप क्या है, यूकैरियोटिक है, सेल टाइप क्या है, यूकैरियोटिक, हाँ, यूकैरियोट्स है। ठीक, चाहे एल्गी की हो चाहे फंगी की हो, ठीक, परंतु प्रोकैरियोटिक तो ये है, तो फिर ये यहाँ कहाँ से आ जाएंगे, जो भी बैक्टीरिया हैं और आर्ची बैक्टीरिया हैं वो सभी प्रोकैरियोट्स में आ गए। ये एक सबसे बड़ा इनका ड्रॉबैक रहा था। ठीक, तो फिर एक नया किंगडम आया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, चले आगे, ये एनसीईआरटी में इतना दिया भी नहीं और इसलिए इसको डिस्कस नहीं, बस एक बेसिक सी जानकारी देकर छोड़ दे। ठीक, फोर्थ है हमारा, फोर्थ है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले गिवन बाय कॉपलैंड, गिवन बाय कॉपलैंड, ठीक, गिवन बाय कॉपलैंड। इन्होंने क्या किया कि अलग अलग, हमारे पास पहले से प्लांटी और एनिमेलिया तो थे ही। ठीक, सबसे 2 किंगडम की बात करें, 2 किंगडम, एक से दूसरी चीजें हम जोड़ते जा रहे हैं। ठीक, 2 किंगडम की बात करें तो हमारे पास प्लांटी था और एनिमेलिया था, एनिमेलिया था, इसमें सारे प्लांट और इसमें सारे एनिमल्स बेस्ड ऑन सेल वॉल। ठीक, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया, प्लांटी से जो भी यूनिसेलर और एल्गी, प्रोकैरियोट्स, एल्गी और फंजाई, उनको अलग लिया और उनको अलग लेके एक नया ग्रुप बना दिया, उसको नाम दिया इन्होंने प्रोटिस्टा। क्या नाम दिया, प्रोटिस्टा। मानते हो ये बात, इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा से जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिल्स थे और प्रोकैरियोटिक्स थे उनको निकाला बाहर और एक नया किंगडम बना दिया, उसको नाम दिया इन्होंने मोनेरा। ठीक, उन्होंने इसको नाम दिया मोनेरा। तो मोनेरा में हमारा क्या क्या इंक्लूड हो गया, यानी प्रोटिस्टा से निकाल के इन्होंने क्या किया। ठीक, एक सेकंड, बस एक सेकंड। ठीक, इन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोट्स रखा, ठीक, प्रोकैरियोट्स रखा, ठीक, और यूनिसेलुलर रखा। एक मिनट जस्ट एक सेकंड, और यूनिसेलुलर रखा। ठीक, ये आपको पता ही है कि इसमें बैक्टीरिया आ गए। ठीक, अब इसमें कौन कौन आ गए,
जो प्रोटिस्टा के थे उनको बैक्टीरिया आ गए, ठीक, आर्ची बैक्टीरिया आ गए, आर्ची बैक्टीरिया, ठीक। बैक्टीरिया में ही आपकी बात करें तो क्या साइनोबैक्टीरिया हो गए, इसको बीजीए भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, परंतु है ये बैक्टीरिया, ठीक, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना, ये आप याद रखना, ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक। चले आगे। और तीसरा है माइकोप्लाज्मा, ये हम आगे पढ़ेंगे भी। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, ठीक, ये चीजें आ गई। और इसमें प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या किया, जितने भी यूकैरियोट्स थे उनको कैरी किया, यूकैरियोट्स, ठीक। अब यूकैरियोट्स में फिर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इसका खेल अभी था ही, मल्टीसेलुलर। इसमें कौन कौन रह गए, अब एक तो एल्गी रह गए और एक हमारे फंजाई रह गए, ठीक। चले आगे। अब यहाँ पर फिर प्रॉब्लम कि ये यूकैरियोट्स और मल्टीसेलुलर एक साथ ही प्लेस कर दिए गए, ठीक। दूसरी चीज कि ये तो एल्गी हमारी फोटोसिंथेटिक है, ठीक, हेटेरोट्रॉफिक में भी, चाहे स्पोरोफिटिक हो, ठीक, चाहे सैप्रोफिटिक। फिर से एक नया क्लासिफिकेशन आया जो भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था, ठीक, क्लासिफिकेशन जो हमारे आर.एच. व्हिटेकर साहब ने दिया, ठीक। चैप्टर में यही पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक। चलें। एक मिनट, जस्ट मैं नीचे कर देता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं। ठीक, देखो आगे हमारा लास्ट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था, आर.एच. व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर साहब ने दिया था, ठीक, आर.एच. व्हिटेकर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, मोनेरा को ऐसे रखा, मोनेरा को कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, ठीक, मोनेरा को इन्होंने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। अब इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा, ठीक, प्रोटिस्टा, यूकैरियोट्स थे, यूकैरियोट्स थे, और यहाँ पर मल्टीसेलुलर भी, यूनिसेलुलर के साथ साथ मल्टीसेलुलर भी थे, उन सभी को निकाल के क्या किया, और एल्गी और फंगी थे, तो फंगस उनको जो भी उनका न्यूट्रिशन के बेस पर उनका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था, तो उनको एक नया ही अलग किंगडम बना दिया, और वो किसी से मैच भी नहीं होता था, तो इनको फंगी को अलग ही किंगडम दे दिया बेस्ड ऑन उनके न्यूट्रिशन पे, कि उनमें प्लांट की जैसी तो सेल वॉल भी है और एनिमल्स जैसा उनमें क्या न्यूट्रिशन सिस्टम भी है, ये कहीं से किसी और दूसरे किंगडम में मैच भी नहीं होता था, तो इन्होंने एक नया ही सेपरेट बना दिया, फंगी किंगडम, ठीक, फंगी बना दिया, ठीक। इसमें क्या हो गया, सेल वॉल भी प्रेजेंट है, प्लांट के बेस न्यूट्रिशन के बेस पर देख कर दिया। और रही बात प्लांट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब प्लेस हो गया, सॉरी कन्वर्ट किया, प्लेस कर दिया, क्या थी, फोटोसिंथेटिक थी और मल्टीसेलुलर भी थी। एनिमेलिया तो अपना शांति से एक साथ ही पढ़ा ही था बेचारा, ठीक, एनिमेलिया में किसी ने भी कुछ ज्यादा किया नहीं था, ठीक।
अब हम बात करें, और यही सबसे ज़्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी है, और ये जो जो चीज़ें हमारे जीनियस साहब में ड्रॉबैक थे वही सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं। देखो मोनेरा की बात करें तो क्या होता है, यूनिसेलुलर है, ठीक। अगर बात करें तो सबसे पहली अगर सेल के बेसिस पे बात करें तो प्रोकैरियोट से, ठीक, प्रोकैरियोट से। ठीक, बैक्टीरिया में भी दो हैं, इसको हम कह सकते हैं प्रिमिटिव टाइप का बैक्टीरिया, ये बहुत पुराना है। और दूसरा है बैक्टीरिया में बैक्टीरिया भी लिखा होता है, कई में यू बैक्टीरिया भी, इसका मतलब होता है आज का बैक्टीरिया। ठीक, चले आगे। और दूसरा है, इसी में आपका आपने पढ़ा होगा साइनोबैक्टीरिया, अभी लास्ट में जस्ट मैंने अभी बताया था आपको। ठीक, साइनोबैक्टीरिया हो गया। फिर साइनोबैक्टीरिया के बाद आपका आता है क्या, माइकोप्लाज्मा। ठीक, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक, प्रोकैरियोट्स, अगर प्रोटिस्टा के ग्रुप की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी बोलते हैं। ये आप याद रखना, ये पेपर में आ सकता है कि यूनिसेलुलर में प्लेस किए गए हैं। ठीक, वो सभी किसमें, ठीक, क्राइसोफाइट, डाइजिनोफिलेट, स्लाइमोस, ठीक, ये सारी चीजें। ठीक, फंगी की बात करें तो सेलुअल है। ठीक, बात करें तो एल्गी हो गया, एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा होगा। ठीक, ब्रायोफाइटा, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। ठीक, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, फर्स्ट वेस्कुलर सिस्टम इसी में आया था। ठीक, वेस्कुलर सिस्टम यहाँ से आया है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक, जिम्नोस्पर्म, ठीक, कि जो भी इनके सी जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ठीक, एंजियोस्पर्म्स, ठीक, ठीक, चले आगे। इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने क्या चीज सबसे पहली में सॉल्व कर दी थी, यूनिसेलुलर को अलग रखना, ठीक, और मल्टी सेलुलर को भी इन्होंने अलग रखा। ठीक, मल्टी सेलुलर को इन्होंने अलग कर दिया। ठीक, सबसे पहले सेल टाइप ये था, नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से। फिर उसके बाद में उनके न्यूक्लियस की अगर बात करें तो कुछ प्रोकैरियोट्स थे, उनको कंप्लीट अलग मोनेरा में कर दिया। ठीक, और यूकैरियोट्स के जितने भी हमारे चारों चारों किंगडम है वो सभी यूकैरियोट्स हैं, मोनेरा ही सिर्फ क्या प्रोकैरियोट्स है। अगर बात करें तो ये यूकैरियोट की बात करें और एनिमेलिया, ये सभी हमारे यूकैरियोट्स में आते हैं। ठीक, चलिए फिर उसके बाद से अगर हम करें न्यूट्रिशन का भी इन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया था। ठीक, न्यूट्रिशन का कैसे, ऑटोट्रॉफिक, जो भी हमारे प्लांट होते हैं वो सभी ऑटोट्रॉफिक हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल, ठीक, ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक में क्या, या तो कीमो, फोटोसिंथेसिस, या तो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाएगा, या तो कीमो केमिकल सिंथेसिस करके अपना क्या फूड बनाएगा। उन्होंने अलग अलग कर दिया, चाहे फंगस ग्रुप हो, चाहे फंगी ग्रुप हो, या फिर चाहे एनिमेलिया हो। ठीक, इनको इन्होंने सेपरेट कर दिया था।
बेसिस ऑफ क्या, फूड पर। ठीक, चलिए आगे आज। ठीक, इसके बाद एक और लास्ट है, देखो कौन सा। ठीक, इसके बाद और आता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, इसके बाद आता है हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन।